नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिन के बाद हम लोग YouTube पर क्लास ले रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भागों के बारे में, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में, बिहार एसएससी में और बिहार पुलिस में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार एसएससी का अब एग्जाम कुछ ही दिनों में आप देखिएगा, तो एक नोटिस आने वाला है जो कि इसी साल एग्जाम होगा, तो इसीलिए तैयारी बनाए रखिए। आते अब हमारा जो क्लास है अब रेगुलर आएगा। कुछ निजी कारण से जो है क्लास रेगुलर नहीं आ रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में, जो कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, पॉलिटी से आएगा और इस टॉपिक से आएगा। तो संविधान के महत्वपूर्ण भाग में सबसे पहले जानिएगा संविधान में कुल कितने भाग है। तो आप आंसर बताइएगा। संविधान में कुल जो है 22 भाग है। वर्तमान अनुसार संविधान में कितने भाग है? तो 25। कितने हैं? 25। फिर से एक बार सुनिएगा, संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो बोलिएगा 25। तो आइए उसी 25 भाग में से हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। और उस भाग का जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चर्चा किया गया उसके बारे में जानते हैं। चलिए, भाग 1 में आपका क्या कहा गया है? तो भाग 1 में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यह जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक में चर्चा की गई है। 1 से लेकर 4 तक में। संविधान 2 में आपका कहा गया है न्यायिकता के बारे में। संविधान 2 में क्या कहा गया है? न्यायिकता के बारे में। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद कितना? 5 से 11 में है। तो आप लोग से क्वेश्चन ये है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि न्यायिकता कितने प्रकार से आप ले सकते हैं भारत में, जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट, तीसरा जो भाग है आपका, वह भाग आपका क्या कहलाता है? तो मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके बारे में बात किया जाता है इस संविधान में, इस भाग में। तो आइए, मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है। याद रखिएगा। आप ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि मौलिक अधिकार कुल कितने प्रकार के हैं आपके संविधान में। आगे भाग 4। भाग 4 में क्या कहा गया? भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं डीपीएसटी। क्या बोल देते हैं? डीपीएसटी। इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद है, इसका जो है 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 का क। 4 का क। 4 का क जो है आपका, उसमें क्या कहा गया है? तो 4 का क में कहा गया है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का चर्चा किसमें है? तो 51 का कम है। मौलिक कर्तव्य का चर्चा 51 का कम है। तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे? तो कुल मौलिक कर्तव्य आपके 11। कितना है? 11। याद रखिएगा। ये संशोधन हुआ था आपका, याद रखिएगा, पहले से 10 आपका मौलिक कर्तव्य था। संविधान के संशोधन के तहत ही इसको जोड़ा गया था। वह संविधान संशोधन कितना था? तो 42वां संविधान संशोधन। कितना? 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976। इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जुटा। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपका पूछता है। तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हमारा? 11। तो 42वां के तहत कितना मौलिक कर्तव्य? 10। और आपका 11वां नंबर जो जुटा वो कब जुटा? तो 86वां के तहत 2002 में। याद रखिएगा। भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 कहता है संघ के बारे में, मतलब यूनियन के बारे में। तो संघ के बारे में कौन सा भाग? 5 कहता है। यह जो भाग है संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें अनुच्छेद का रेंज देखिएगा आप, तो 52 से लेकर कितना तक है? 1 से 51 तक है। तो सबसे बड़ा भाग आपका भाग 5। और इसमें क्या चर्चा किया गया है? तो संघ का। क्या चीज का? संघ का। ठीक है। आगे भाग 6 क्या कहता है? तो भाग 6 कहता है राज्य के बारे में। क्या कहता है? राज्य के बारे में। जैसे देखिए, 5 कह रहा है क्या? संघ के बारे में। 6 क्या कहेगा? राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद का जो रेंज है आपका 152 से लेकर 237 है। 152 से लेकर 237। याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा हम, उसके बाद 9 लिखे हुए, भाग 9। 7 8 उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट आ जाता है 9। 9 आपका जो है यह, इसमें क्या है? तो पंचायत। पंचायत जो है आपको याद रखिएगा कैवा संशोधन के तहत जुटा है
तो याद रखिएगा 73वां संशोधन, संविधान संशोधन क्या हुआ 73वां 1992, 1992, 1992 याद रखिएगा। तो बोलिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या जुटा पंचायत, क्या जुटा पंचायत। ऐसे ही आपको देखिएगा तो 9 का क में या 9 का ए में इसकी चर्चा है तो नगर पालिका, यह भी कब जुटा तो 74वां, क्या कर देना 73 के बाद क्या आता है 74, इसमें क्या कर देना सेम कर देना, याद रहेगा। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका क्या जोड़ा गया नगर पालिका का। देखिए 9 में पंचायत और 9 का क में नगर पालिका, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है भाग 15, भाग 15 क्या कहा जाता है तो भाग 15 में उल्लेख है निर्वाचन आयोग। अभी बहुत ही लाइमलाइन में है आपका, अभी बंगाल में चुनाव हो रहा, असम में हुआ हो गया आपका, तमिलनाडु में आपका चुनाव होने वाला था वो भी हो गया, फिर आपका पुडुचेरी में, केरल में, ये सब में चुनाव हो रहा है। इसमें निर्वाचन आयोग पर समय समय पर आपको जो देखिएगा उन पर ब्लेम लगते आया कि निर्वाचन आयोग किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक आयोग है, तो बिल्कुल बोलिएगा जी हाँ। तो इसका उल्लेख कहाँ पर संवैधानिक आयोग है तो बोलिएगा भाग जो है 15 में उल्लेख है, कितना में भाग 15 में। इसका अनुच्छेद कितना है बाबू तो इसका अनुच्छेद है 324 से लेकर 329। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कितना तो 324, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का एग्जाम में, निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 याद रहेगा। आगे फिर भाग आपका उसके बाद 15 के बाद 18 आता है। तो भाग 18 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें किसके बारे में बात किया गया है आपातकाल के बारे में, किसके बारे में आपातकाल। यह भी आपका जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में अभी देखिएगा विश्व युद्ध की आपका देखिएगा विश्व युद्ध के कगार पर है, पूरे विश्व में लड़ाई आप देखिएगा, इजराइल है, ईरान है, इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है, रूस है, यूक्रेन के बीच में बहुत साल से लड़ाई हो रहा है। तो कभी ना कभी आपका जो है आने वाले समय में अगर ऐसा स्थिति बनता है युद्ध का स्थिति, तो आने वाले समय में भारत में भी आपातकाल लग सकता है। कभी भी बाहरी आक्रमण होता है तो उस स्थिति में आपातकाल आदमी लगाता है। ये आपातकाल का आर्टिकल है 352। इसका रेंज जो क्या है तो बोलिए 352 से 360। आपातकाल 3 तरह का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपात। भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में भारत में कुल कितने बार आपातकाल लगा हुआ है राष्ट्रीय आपात, बताइएगा, हम कमेंट में जवाब देखेंगे जरूर। आगे लास्ट आपका जो संशोधन है, आपका जो भाग है, उसमें जो चर्चा किया गया संविधान संशोधन का, किसका चर्चा किया गया संविधान संशोधन का। यह भी बहुत चर्चा में रहता है। अभी देखिएगा एक महिला आपका बिल आया था नारी वंदना योजना, जो कि मोदी जी भी उसको पारित नहीं कर पाए, बीजेपी पार्टी भी 2/3 बहुमत चाहिए था। तो संशोधन जो होता है या कोई नया बिल आता है तो उसके लिए सदन से पास होना पड़ता है। तो आपका पहले से कोई कानून चल रहा है उसमें कुछ बदलाव या उसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है, उसको ही हम लोग क्या करते हैं संशोधन करते हैं। क्लियर। तो संशोधन का चर्चा किस भाग में है तो बोलिएगा भाग 20 में है। तो भाग 20 का जो आर्टिकल है कितना है 368 है, याद रखिएगा 368। कोई दिक्कत तो एक बार रिपीट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट भाग जो है पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा आपका राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व, 4 का ए में या क में मौलिक कर्तव्य, 5 संघ, 6 राज्य, 9 पंचायत, 9 का क नगर पालिका, आपका 15 निर्वाचन आयोग, 18 आपात उपवन और 20 संविधान संशोधन। सर आपको कैसे याद रहता है, याद करने का यही तरीका है, याद कर लीजिए, बिना देखे हुए लिख लीजिए। क्लियर, थैंक यू।